Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we will discuss the second session and we will continue discussing the individuation. Beta, another aspect of de-individuation is physical anonymity. Physical anonymity. यानी कि बेटा जिस जगह पर आप लोगों का ग्रुप या जुलूस या हुजूम जो कोई भी आप उसको नाम दें, आप जिस जगह पे खड़े वहां पे जो लोग हैं वो एक दूसरे को नहीं देख रहे, यानी एक दूसरे को देख तो रहे, यानी एक दूसरे को देख तो रहे लेकिन एक दूसरे को पहचान नहीं रहे, एक दूसरे की आइडेंटिटी से बेखबर हैं वो लोग। इसको हम कहते हैं फिजिकल एनोनिमिटी। नंबर वन, when compared with face to face conversations, the anonymity offered by chat rooms, news groups, and listservs also has been observed to foster higher levels of hostile, uninhibited flaming behavior. यानी कि बेटा एक तो होता है फेस टू फेस कन्वर्सेशन, जैसा कि क्लास में होता है और वहां पे हम जो एक दूसरे को देख रहे होते हैं, ठीक है बेटा, कौन क्या हरकत कर रहा है, कौन अच्छे से लेक्चर सुन रहा है, टीचर हर चीज देख रहा होता है। लेकिन एनोनिमिटी ऑफर्ड बाय चैट रूम्स, यानी अभी जो हमारा ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है, अब यहाँ पे कभी कभी क्या करते हैं कि बच्चे अपना नाम नहीं लिखते। आपने देखा होगा ऐसे काफी बच्चे होते हैं जो अपना नाम नहीं लिखते। अब वहां पे उनका नाम तो है नहीं, अब वो यानी कि वो मौजूद तो है, यहाँ पे सारे इकट्ठे हैं लेकिन नाम उस बच्चे का हम जानते ही नहीं है। तो एक शिकायत आई थी, खातून टीचर थी आप लोगों के डिपार्टमेंट की, उसने शिकायत लगाई थी कि बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन क्लास के दौरान बिल्ली की आवाजें निकालते हैं, कोई बच्चा कुत्ते की आवाज निकालता है, ठीक है बेटा। तो ये हरकतें करते क्यों कर रहे थे? क्योंकि अब वहां पे उसका नाम तो आ ही नहीं रहा, उसका नाम आ ही नहीं रहा। अब जब तक पता नहीं था कि भाई ये जो हमारी स्क्रीन है वो हम उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, तो इवन मेरे क्लास में भी ऐसा हुआ कि काफी स्टूडेंट ने डिस्टर्ब किया, स्क्रीन को उन्होंने खराब कर दिया। यानी वो उनको पता था कि हमें देखा नहीं जा रहा, जब तक कि हमने इस पे यानी कंट्रोल नहीं हासिल कर लिया कि हाँ किस तरह से हम उनको पहचान सकते हैं, तब तक तो वो अपनी हरकतें कर रहे थे। तो जब तक आपको पहचाना नहीं जाता आप आजाद होते हैं कुछ भी करने को जो आपके दिल में हो। अब आप अंदाजा लगाएं, आप अगर क्लास में बैठे हो, फ्रंट लाइन में बैठे हो या दरमियान में बैठे हो, तो क्या आप बिल्ली की आवाज निकाल सकते हैं वहां पे? हरगिज नहीं निकाल सकते, क्योंकि वहां पे हम फेस टू फेस होते हैं, एक दूसरे को पहचान रहे होते हैं, जान रहे होते हैं। अच्छा, नंबर टू, इन नॉर्दर्न आइलैंड 206 of 500 violent attacks studied by एंड्रयू सिल्के। बेटा एंड्रयू सिल्के एक और साइकोलॉजिस्ट था या थी, अब इनका तो नाम का आपको पता है। अच्छा, इसको हम था कर देते हैं, एंड्रयू। अच्छा, 500 में से 206 यानी 500 वायलेंट अटैक्स इस बंदे ने स्टडी किए, 500, उसमें से 206 के बारे में ये बता रहा है वर कंडक्टेड बाय अटैकर्स हु वर मास्क्ड, हुड्स और अदर फेस डिस्गाइजेस। यानी बेटा 500 अटैक में से 206 अटैक्स ऐसे लोगों ने किया था जिनके चेहरे ढके हुए थे, जिनके चेहरे छुपे हुए थे, या तो उन्होंने मास्क लगाए हुए थे या तो उन्होंने जो है अदर कोई चीज और कोई चीजें जो है वो अपने चेहरे के ऊपर डाल दी थी जिनसे उनका चेहरा ढका हुआ था। नंबर थ्री, compared with undisguised attackers, these anonymous attackers inflicted more serious injuries। यानी बेटा इस बंदे ने स्टडी किया कि वो अटैकर्स जिनके चेहरे खुले हुए थे वो इतने खतरनाक हरकतें नहीं कर रहे थे जितनी कि वो कर रहे थे जिनके चेहरे ढके और छुपे हुए थे। अटैक्ड मोर पीपल, बहुत सारे लोगों पर उन लोगों ने अटैक किया, एंड कमिटेड मोर वैंडलिज्म, और उन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान दिया। बेटा वैंडलिज्म क्या है?
किसी दुकान को जला देना, गाड़ी को जला देना, ठीक है बेटा, इसको हम कहते हैं वेंडलिज्म। तो जिनके चेहरे ढांपे हुए थे, ढके हुए थे, उन्होंने बहुत से ज्यादा लोगों को इंजोर किया, जख्मी किया, और बहुत सारा वेंडलिज्म उन लोगों ने ही किया। अच्छा, उसके बाद अराउजिंग एंड डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटीज। नंबर 1, ग्रुप शाउटिंग, chanting, clapping, or dancing serve both to hype people up and to reduce self consciousness। अच्छा बेटा, ये चार चीजें हमने डिस्कस की हैं। एक होता है ग्रुप शाउटिंग। शाउटिंग शाउटिंग कहते हैं बेटा चीखना। चांटिंग यानी नारे लगाना। क्लैपिंग यानी तालियां बजाना। डांसिंग यानी रक्स करना। ये चार चीजें जब हुजूम में होती हैं तो लोग इन चीजों से चार्ज हो जाते हैं। जब दूसरे लोग तालियां बजाते हैं तो आप भी मजबूर हो जाते हैं तालियां बजाने के लिए। दूसरे डांस करते हैं तो आप भी करते हैं। नारे मारते हैं, शाउट करते हैं, तो आप भी यही चीजें करते हैं। यानी इन चीजों से लोग जो है वो हाइप हो जाते हैं। अच्छा, इस हाइप होने से क्या होता है, उनकी जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, यानी उनका जो होश है, वो होश गंवा देते हैं और वो मदहोश हो जाते हैं। और आपको पता है ना, मदहोशी में इंसान पता नहीं क्या से क्या कर देता है। नंबर 2, एड डिनर्स एक्सपेरिमेंट। बेटा एड डिनर एक और साइकोलॉजिस्ट, उसने भी तजुर्बा किया, have shown that activities such as throwing rocks and group singing can set the stage for more disinhibited behavior। बेटा इसने ये नतीजा निकाला कि भाई किस तरह की एक्टिविटीज, मिसाल के तौर पर थ्रोइंग रॉक्स यानी कोई पत्थर उठाकर दूसरों को मारना, एंड ग्रुप सिंगिंग, और जब सारा ग्रुप गा रहा होता है, इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो लोगों के यानी इनहिबिशंस को और कम कर देता है। यानी उनका जो इनहिबिशंस होती हैं, वो उनकी जो एवेल्यूएशन एप्रीहेंशन होती है कि लोग मुझे देख रहे हैं, मैं जिम्मेदार हूं अपनी एक्टिविटीज का, ये चीजें डैमेज हो जाती हैं उसमें से जब इस तरह की ग्रुप एक्टिविटीज उसके सामने होती हैं। नंबर 3, देयर इज अ सेल्फ रीइंफोर्सिंग प्लेजर इन एक्टिंग इम्पल्सिवली व्हाइल ऑब्जर्विंग अदर्स डूइंग लाइकवाइज। यानी कि बेटा जब आप दूसरे लोगों को देखते हैं कोई हरकतें करना, तो आप भी उनकी तरह करने में आपको भी लुत्फ आना लगता है, मजा आना लगता है कि भाई वो भी नाच रहे हैं, मैं भी नाच रहा हूँ, आप भी उसमें से एंजॉय करते हैं। When we see others act as we are acting, we think they feel as we do, which reinforces our own feelings। जब बेटा हम कोई चीज कर रहे होते हैं और दूसरे लोग भी हमारी तरह वही चीज कर रहे होते हैं, तो हम कह रहे होते हैं कि यार ये लोग हमें कॉपी कर रहे हैं, इट मीन्स मैं जो कुछ कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। फिर आप अपने दिल में जो कुछ होता है वो आप कर डालते हैं उन लोगों के सामने, उस ग्रुप के सामने। अच्छा बेटा, मेरे ख्याल में ये लास्ट होना चाहिए, डैमेज सेल्फ अवेयरनेस। यानी आपकी जो सेल्फ अवेयरनेस है, अपने आप को जानने और पहचानने की जो सलाहियत है, वो आपकी खत्म हो जाती है, आपका अपने बारे में शऊर। ग्रुप एक्सपीरियंसेस दैट डैमेज सेल्फ कॉन्शियसनेस टेंड टू डिस्कनेक्ट बिहेवियर फ्रॉम एटीट्यूड। यानी कि बेटा ग्रुप एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, ग्रुप के अंदर जो चीजें होती हैं जो आपके सेल्फ कॉन्शियसनेस को डैमेज कर देती हैं, कम कर देती हैं, उनका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है, वो आपके से डिस्कनेक्ट कर देती है। यानी आप जिन चीजों को गलत समझ रहे होते हैं, हकीकतन आप वो चीजें कर रहे होते हैं फिर, क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्शियस है ही नहीं। अनकॉन्शियस डी इंडिविजुएटेड पीपुल आर, यानी जो लोग अनकॉन्शियस होते हैं और डी इंडिविजुएटेड हो चुके होते हैं, वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा, ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके। लेस रिस्ट्रेंड, लेस रिस्ट्रेंड यानी उनके दिलो दिमाग में जो बात आएगी वो कर कर डालेंगे, उनको कोई रोकने वाला नहीं होगा, रोकने टोकने वाला नहीं होगा। नंबर 2, लेस सेल्फ रेगुलेटेड, यानी उनका अपने आप पर कोई भी काबू या अपने आप पर कोई कंट्रोल नहीं होगा, अपने आप पे कोई काबू नहीं होगा। नंबर 3, मोर लाइकली टू एक्ट विदाउट थिंकिंग अबाउट देयर ओन वैल्यूज, यानी कि बेटा वो जो कोई काम कर रहे होंगे सोच समझने के बगैर कर रहे होंगे। नंबर 4, मोर रिस्पॉन्सिव टू द सिचुएशन, यानी जो लोग अनकॉन्शियस होते हैं, ग्रुप एक्सपीरियंसेस दैट डैमेज सेल्फ कॉन्शियसनेस ट्रेन टू डिस्कनेक्ट बिहेवियर फ्रॉम एटीट्यूड। यानी कि बेटा वो जो कोई काम कर रहे होंगे सोच समझने के बगैर कर रहे होंगे। नंबर 4, मोर रिस्पॉन्सिव टू द सिचुएशन,
यानी वो उस सिचुएशन को बड़ी बारीक बीनी से देख रहे होते हैं और हर नई आने वाली तब्दीली को अडॉप्ट करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर अब वो जब जुलूस में होते हैं तो वो ये नहीं सोच रहे होंगे कि भाई 5 साल पहले मुझसे क्या गलती हुई थी, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, ये करता था, वो करता था, इन चीजों को नहीं, उनका पूरा ध्यान बस अभी की एक्टिविटीज पर होता है। तो जो चीजें वो देख रहे होते हैं वो भी उनको कॉपी आउट कर रहे होते हैं। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव टू सिचुएशंस। सेल्फ अवेयरनेस इज द अपोजिट ऑफ डी इंडिविजुएशन। बेटा डी इंडिविजुएशन यानी आप मदहोश हो जाते हैं, लेकिन इसका अपोजिट क्या है? सेल्फ अवेयरनेस, यानी आप अपने आप से बाखबर हैं कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। दोज मेड सेल्फ अवेयर, यानी जिन लोगों को सेल्फ अवेयर किया जाए कि भाई आप कौन हैं, क्या हैं, बाय एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर और अ टीवी कैमरा, यानी उनको अपने मिरर के सामने खड़ा किया जाता है कि भाई अब आप देखो, तो मिरर में आप अपने आप को देख रहे होते हैं। जब आपने अपनी अपनी झलक देख ली, इट मीन्स आपका आपकी वो जो है सेल्फ अवेयरनेस वो बहाल हो गई, फिर आप कोई गलत काम नहीं कर सकते। और टीवी कैमरा, या आपके सामने टीवी कैमरा खड़ी, फॉर एग्जांपल आप जो है वो जुलूस कर रहे हैं और आप अपने टीचर को गालियां दे रहे हैं या किसी बड़े अफसर को गालियां दे रहे हैं जुलूस में, उसी वक्त कैमरा आपकी तरफ हो जाए तो आप छुप जाएंगे, यार मैं रिकॉर्ड हो रहा हूँ, मेरी बातें आगे चली जाएंगी, उस वक्त आप खामोश हो जाएंगे। इट मीन्स जब कैमरा आपके सामने आ जाता है तो आप दोबारा से अवेयर हो जाते हैं, डी इंडिविजुएशन से निकल जाते हैं। एग्जिबिट इंक्रीज सेल्फ कंट्रोल, यानी जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो आप कंट्रोल में आ जाते हैं। देयर एक्शंस मोर क्लियरली रिफ्लेक्ट देयर एटीट्यूड्स, फिर क्या होता है, आपके जो एक्शंस होते हैं वो आपके एटीट्यूड्स के मुताबिक हो जाते हैं कि नहीं मुझे कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। इसीलिए बेटा आपने देखा होगा कि इस तरह का जो क्राउड होता है वो हमेशा साफियों के कैमरे तोड़ देता है जो उनकी एक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। पीपल मेड सेल्फ अवेयर आर आल्सो लेस लाइकली टू चीट, यानी जिन लोगों को सेल्फ अवेयर किया जाए कि भाई आप कौन हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आपके अपने एक्शंस की जिम्मेदारी आपकी अपनी है, ऐसे लोग फिर चीट भी नहीं करते, यानी धोखाधड़ी नहीं करते। पीपल हु आर सेल्फ कॉन्शियस। अच्छा बेटा यहाँ पे मैं आप लोगों को एक मिसाल देना चाहूंगा। थ्री इडियट मूवी आपने देखी है, वो जो आमिर खान और उसके दो दोस्त देर पहुंचते हैं पेपर देने, और जब वो पेपर कर चुकते हैं तो प्रोफेसर कहते हैं कि मैं आपका पेपर नहीं लूंगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे भी उसने अपनी क्रिएटिविटी को अप्लाई किया और टीचर से पूछा कि आप हमें जानते हैं, उसने कहा नहीं मैं तो आपका नाम नहीं जानता हूँ। तो वो अपने पेपर को दूसरों बच्चों के पेपर के साथ गिडमिट कर देते हैं। अब प्रोफेसर पहचान नहीं पाता कि ये किसके पेपर थे। अब देखिए अगर वो कहता हाँ मैं तो आपको पहचानता हूँ, तुम जो है वो फला हो, फला फला हो, जब उनके नाम लेता तो फिर शायद वो ऐसी हरकत ना करते। पीपल हु आर सेल्फ कॉन्शियस और हु आर टेम्परली मेड सो, यानी जो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, अपने आप अपनी जात पर उनकी कैमरा होती है कि मैं क्या कर रहा हूं, या उनको बनाया जाए वक्ती तौर पे उनको सेल्फ कॉन्शियस बनाया जाए। exhibit greater consistency between their words outside the situation and their deeds in it, यानी उन वो लोग कंसिस्टेंट हो जाते हैं, किस चीज में कंसिस्टेंट हो जाते हैं कि बिटवीन देयर वर्ड्स आउटसाइड द सिचुएशन, यानी वो क्या चीज उस सिचुएशन में क्या कुछ बोल रहे हैं, एंड देयर डीड्स इन इट, और उस सिचुएशन में वो क्या कर रहे हैं, यानी वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो सेम हो जाता है उनका। we can apply those findings to many situations in everyday life। बेटा ये जो डी इंडिविजुएशन में हमने काफी चीजें सीखी हैं, हम इनको अप्लाई कर सकते हैं अपनी रोजमर्रा की लाइफ में। कैसे? circumstances that decrease self awareness as alcohol consumption does increase de individuation, यानी कि बेटा ऐसी सिचुएशंस जिनमें आपकी सेल्फ अवेयरनेस कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है? अल्कोहल, यानी जो शराब लोग पीते हैं, आपको पता है ना, वो फिर ऐसी ऐसी बातें अपने मुंह से बक रहे होते हैं या कह रहे होते हैं कि जो कि आम हालात में वो नहीं कह सकते। ठीक है बेटा, तो क्योंकि उनकी डी इंडिविजुएशन निकल चुकी होती है, सेल्फ अवेयरनेस उनकी जो है वो, यानी सेल्फ अवेयरनेस आपकी कम होगी तो वहां पे आपकी डी इंडिविजुएशन बढ़ेगी, वहां से डी इंडिविजुएशन कम होगी, यहाँ से सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी। बेटा ये कैलकुलेशन होती है।
अच्छा, डी इंडिविजुएशन डिक्रीजेस इन सर्कमस्टेंसेस दैट इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस, यानी वो सिचुएशन जिनमें आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है उनमें आपकी डी इंडिविजुएशन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। नंबर 1, मिरर्स एंड कैमरास, आईने के सामने या कैमरा के सामने आपको पहचाना जाता है। स्मॉल टाउन्स, स्मॉल टाउन यानी आप फॉर एग्जांपल अब आपका गांव है थोड़ा सा, यानी 50-100 घर है वहां पे, छोटा सा एक शहर, छोटा सा शहर है। अब मिसाल के तौर पर वहां पे आप अगर किसी से कोई स्नैचिंग करते हैं, किसी गाड़ी को आग लगाते हैं, तो आपको तो सारे लोगों ने देख लिया। अब वहां पे कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो आपको पहचानता होगा, वो पुलिस को बता देगा हाँ ये फला बंदा था। इट मीन्स अगर आप कराची में कोई गलत काम करते हैं, यानी इस तरह के जुलूस में कोई हरकत करते हैं, तो वहां पे आप शायद छुप जाएं, लेकिन जब आप छोटे अपने शहर में करते हैं तो वहां पे आपको कोई ना कोई पहचान जरूर लेगा, हाँ ये फला बंदा है, ये फला फला जो लोग हैं उनका बेटा है, उनका भतीजा है, लोग आपको पहचान लेंगे वहां से। ब्राइट लाइट्स, यानी जब रोशनी हो, अक्सर बेटा आपको पता है ब्लैकआउट, ब्लैकआउट यानी बत्तियों का बंद हो जाना, कभी कभी हमारे पास कराची में भी होता है, 10-10 15-15 घंटे सारे शहर की, पूरे मुल्क की बिजली खत्म हो जाती है। बेटा एक एक दफा लंदन में हुआ था ये। अब आप देखिए लंदन के कितने सिविलाइज्ड और पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जैसे ही बत्तियां गुल हो गई, बिजली खत्म हो गई, पता नहीं कितने घंटे के लिए रात तक यानी अंधेरा छा गया था, उस अंधेरे का लोगों ने फायदा उठाया और बहुत बड़ी लूटमार की, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल को उन लोगों ने लूटा। क्यों? कैमरा बंद थे, बत्तियां बंद थी, उनको कोई पहचान नहीं सकता था, उन्होंने इस चीज का फायदा लिया। अच्छा, लार्ज नेम टैग्स। अच्छा, अब आप क्या करते हैं कि भाई हर बंदे के सीने पर नेम का टैग लगाते हैं। मिसाल के तौर पे पुलिस वाले होते हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, ग्रुप भी बहुत सारा होता है, लेकिन अगर उनकी छातियों पर उनके जो है यानी बेज लगे होते हैं जिन पर उनका नाम होता है, अगर इस तरह की सिचुएशन है तो वो उस नाम की वजह से कोई गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड में उनका नाम आ जाएगा। तो बेटा इस तरह की जो 4-5 सिचुएशन हमने पैदा यहाँ पे डिस्कस की, इनसे आपकी डी इंडिविजुएशन कम हो जाती है और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाती है। बेटा सवाल इस तरह से आ सकता है कि बेटा व्हाट फैक्टर्स डिक्रीज योर डी इंडिविजुएशन, कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी डी इंडिविजुएशन को कम करते हैं, तो आपको इन फैक्टर्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अच्छा, व्हेन अ टीनेजर लीव्स फॉर अ पार्टी, यानी जब कभी कोई 14-15 साल का लड़का होता है या लड़की होती है, वो किसी पार्टी के लिए जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स जो वो उनको नसीहत क्या करते हैं? अ पेरेंट्स पार्टिंग एडवाइस कुड वेल बी, यानी रुखसत करते वक्त पेरेंट उनको क्या एडवाइस देते हैं? हैव फन, बेटा एंजॉय करना, एंड रिमेंबर, लेकिन याद रखना, हु यू आर, तुम कौन हो, यानी तुम कौन हो इस चीज को भूलने मत देना, उसको खो मत देना कि तुम भूल जाओ। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में, एंजॉय बीइंग विद द ग्रुप, यानी ग्रुप के साथ एंजॉय जरूर करो, बट नंबर 2 बी सेल्फ अवेयर, लेकिन तुम सेल्फ अवेयर, होश मत खोना, तुम हमेशा होश में रहना कि दूसरे लोग क्या करें, जब वो कोई गलत काम करें तो तुम अपने आप को उनसे अलग कर दो। नंबर 3, मेंटेन योर पर्सनल आइडेंटिटी, आप अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को मेंटेन करें कि मैं कौन हूं, मैं अच्छा करूंगा तो उसका जिम्मेवार मैं हूंगा, बुरा करूंगा तो उसका जिम्मेवार मैं हूंगा। नंबर 4, बी वेरी ऑफ डी इंडिविजुएशन, यानी डी इंडिविजुएशन से बचो और आप खुद को बताओगे भाई ये कैफियत मुझ पे ना हावी हो जाए। तो बेटा डी इंडिविजुएशन आने की वजह से आपका शऊर खो जाता है, आपका सेल्फ खो जाता है, सेल्फ अवेयरनेस खो जाती है। बेटा काफी सिचुएशन, काफी चीजें ऐसी होती हैं जिनको अपने हमारे मजहब ने मना किया हुआ है। भाई शराब मत पियो, भाई आप जो है वो क्या कहते हैं कि प्लेजर के पीछे मत भागो। ये जो लज्जत है ना, लज्जत, चाहे किसी भी चीज की लज्जत हो, खाने की लज्जत हो, जिन्स की लज्जत हो, यानी आंखों की लज्जत हो, कोई भी लज्जत हो, उसमें बंदा जो है ना वो सेल्फ अवेयरनेस उसकी कम हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि भूख की कैफियत में आपको चीजें अच्छे से, यानी आपका दिमाग चलता है भूख की कैफियत में, लेकिन जब पेट भरा हुआ होता है तो आप आपका दिमाग भी नहीं चल रहा होता। ठीक है बेटा, तो इस तरह से दूसरी लज्जत के साथ होता है। तो बेटा जितनी भी लज्जत होती हैं जिनको मजहब ने
यानी पाबंदी लगाई हुई है, वो जो है वो आपकी सेल्फ अवेयरनेस को कम करती हैं। यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस कम होती है, वहां से आपकी डी इंडिविजुएशन बढ़ जाती है। जब डी इंडिविजुएशन बढ़ती है तो आप ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जो आपके अपने लिए नुकसानदाह होती हैं। जी बेटा, ये था डी इंडिविजुएशन। अब अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? सर सर मेरा एक सर सवाल है। सर क्या ये हम मतलब अक्सर पब्लिक ही डी इंडिविजुअलाइज हो जाती है, या अक्सर ऐसा भी होता है ना कि कई मकामात पर पुलिस जो है सो पब्लिक पर इतनी ब्रूटली अटैक करती है और कोई एक इंडिविजुअल पुलिस वाला नहीं पकड़ा जाता, बस वो न्यूज़ में यही आता है कि पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई। तो क्या ये डी इंडिविजुअलाइजेशन पुलिस या इदारों पर भी ये मतलब इसके असरात होते हैं? बेटा, हमने पॉइंट डिस्कस किया था ना, उसमें पुलिस ब्रूटैलिटी का भी एक मैंने पता नहीं कौन सी स्लाइड में था, लेकिन हमने डिस्कस किया था पुलिस ब्रूटैलिटी। यानी पुलिस भी जो इस तरह सा करती है, जब यानी इस तरह की कैफियत पैदा हो जाए तो उनकी चूंकि यानी कि छुपी हुई होती है, उनकी आइडेंटिटी जो है वो हाँ छुपी हुई होती है, उनको कोई पहचान नहीं सकता। इसी वजह से वो लोग जो है वो यानी कि वो भी फिर किसी बंदे पर तशद्दुद करते हैं। आपने देखा होगा जो लोग यानी धरना देने आते हैं, जो है वो जुलूस निकालने आते हैं, तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि यानी काफी सारे पुलिस वाले तशद्दुद कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी को छुपा दिया जाता है। इसी वजह से वो ये चीज करते हैं। सर जो फेसबुक और इंस्टाग्राम में लोग कमेंट्स करते हैं, वो भी डी इंडिविजुअलाइजेशन में आता है या नहीं? जी बेटा बिल्कुल, वहां पे लोग पता है अपने आप को कैसे छुपाते हैं, वो वहां पे फेक आईडीज के जरिए अपने आप को छुपाते हैं। आ रही है बात समझ में? फेक आईडीज के जरिए अपने आप को छुपाते हैं, फिर ऐसी ऐसी हरकतें वहां पे करते हैं जो वो आमने सामने नहीं करना चाहेंगे। जी बेटा, एनी एनी सर जी। सर हमारे पाकिस्तान में भी महंगाई इतना ज्यादा है कि हर कोई ग्रुप नहीं बनाता, हर कोई अलग अलग मतलब वो कुछ नहीं करते हैं, क्या? लेकिन ग्रुप बन जी बेटा बताएं। सर पाकिस्तान में भी मतलब महंगाई कुछ इतना ज्यादा है कि मतलब हर कोई लोग अपने अपने अलग अलग ग्रुप बनाते नहीं है, इससे अलग अलग बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ग्रुप बनाए तो कुछ कर लेते हैं। जी बेटा, एनीवन एल्स? और सर आपने एक और सर डी बताया कि जी जी। सर डी इंडिविजुअलाइजेशन का नतीजा हमेशा नेगेटिव ही आता है या पॉजिटिव भी होता है? बेटा नेगेटिव होता है, ओके सर। नेगेटिव, क्योंकि शऊर में आपका जब दिमाग काम कर रहा होगा ना, आप कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। इंसान के अंदर में बेटा, जैसे आपको पता है कि आप चाय चाय छानते हैं ना छाननी से, चाय जब आप छानते हैं, या आप आटा जो छानते हैं, आपको पता है? यस सर। अच्छा, आप अगर चाय छानेंगे तो चाय आपकी कप में आ जाएगी और छाननी में पत्ती रह जाएगी, आपने देखा है? जी सर। हाँ। आपका जो हमने इड ईगो सुपर ईगो जो पढ़ा था, आपको याद होगा साइको एनालिटिक थ्योरी, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इड जो है ना, इड उसके अंदर में अजीब अजीब चीजें चीजें आती हैं। बंदा अपने मुंह से बयान तक नहीं कर सकता कि मेरे दिल में ये चीजें आ रही हैं, क्योंकि अब वो अगर क्लास के सामने या दूसरे लोगों के सामने कर दे तो उसकी अपनी इज्जत जो वो खत्म हो जाएगी, वो दूसरे लोगों की नजरों में गिर जाएगा या गिर जाएगी। तो बेटा इस तरह की चीजों को फिल्टर कौन करता है? आपका सेल्फ करता है। आपका सेल्फ फिल्टर करता है, जो एक्सेप्टेबल चीजें होती है वो अपने मुंह से निकालता है, और जो अनएक्सेप्टेबल होती है उनको दबा के रख रहा होता है, दबा के रख रहा होता है। वो सारी अंदर में दबी हुई चीजें होती हैं। लेकिन डी इंडिविजुएशन एक सी चीज है जिसमें वो उसका दरवाजा खुल जाता है और वो दबी हुई चीजें बाहर निकल जाती हैं। आ रही बात समझ में? यस सर। हाँ। तो डी इंडिविजुएशन कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, ये हमेशा आपके लिए नुकसानदाह होती है। यानी आपको आपका शऊर छीन लेती है, आपका होश छीन लेती है, और उसके बाद जो है वो आप ऐसी हरकतें करते हैं
कि जिनको अगर आप बाद में आपको वो चीजें दिखाई जाए तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे, ये मैंने क्या किया। एनीवन एल्स? यस मतलब सर। सर इंसान के ठीक है। अंदर ही ये बुराई होती है कि, लेकिन वो बस इस वजह से खामोश रहता है, नहीं लोगों को बताता कि कहीं पकड़ा ना जाए, कहीं उसके इर्द गिर्द के लोगों में उसकी बदनामी ना हो जाए। नहीं तो इंसान के अंदर पैदाइशी ये बुराई है कि वो उसके अंदर बुरा करना चाहता है। जी जी, असल में बेटा यही तो इंसान है ना। अगर हम फरिश्ते होते ना तो फिर बुरी चीज कोई होती नहीं हम में। लेकिन इंसान का मकाम फरिश्ते से भी ज्यादा क्यों है? क्योंकि इंसान के अंदर में बुराई की तरगीब है। अगर वो बुराई से बचता है तो वो फरिश्ते से भी ज्यादा आला मकाम पाता है। यही हमारा रियल टेस्ट होता है कि हमें उस बुराई से बचना है। और ये जो अक्सर तसव्वुफ वाले लोग हैं वो हमें सिखाते हैं कि भाई आप अपने अंदर को साफ करें। अंदर को साफ करना क्या है? मिसाल के तौर पर मेरे अंदर में, मेरे दिल में कोई बुराई आई, अब मैं उस पर बैठकर सोच रहा हूँ, उसको पूरा करने की तरकीबें सोच रहा हूँ, वहीं पे मैंने उसका गला दबा दिया कि भाई ये चीज गलत है, तो यानी मैंने अपने अंदर को साफ कर दिया। एक बार सुकरात जो थे, सुकरेट, वो यानी उस इलाके से आ रहे थे जिसको हम अच्छा नहीं समझते प्रोस्टिट्यूशन के हवाले से। तो वहीं उस गली से निकल रहे थे, तो उसके उस्ताद ने उसको देख लिया। तो उसके उस्ताद को देखकर वो शर्मिंदा हो गया और उसने कहा सर मैं यानी कि पछता रहा हूँ, इस चीज में मैंने गलत। उसने कहा आपको पछताना तब चाहिए था जब आपके माइंड में ये ख्याल आया था, कर चुकने के बाद आप पछता रहे हैं। आपको तो पछताना चाहिए था अगर आपके माइंड में, आपके दिल में जब ख्याल आया था इस बुरी हरकत करने का, और उसके ख्याल आने के बाद अगर आप पछताते तो आपको अब इस काम से आप बच सकते थे। लेकिन आपने बहुत देर कर दी पछताने में। तो बेटा पछताना अच्छी चीज है, लेकिन 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 इतना भी ना पछताएं कि फिर आपके पास टाइम ही ना रहे। इसीलिए कहते हैं दिलो दिमाग पर दरबान बन के बैठ जाओ और हर आने वाले ख्याल के चेहरे से पर्दा उठाकर देखो कि आया वो गंदा है या अच्छा है। अच्छा है तो उसको आने दो, गंदा है तो उसको लात मारकर बाहर कर दो कि तुम मुझे बुरा बनाने के लिए आ रहे हो। इसको हम कहते हैं खुद एहतसाबी, यानी अपना एहतसाब खुद करना। और बेटा जब आप अपना एहतसाब खुद करते हैं तो दुनिया के एहतसाब से बच जाते हैं, कोई आपकी तरफ उंगली नहीं उठा सकता। फिर एनीवन एल्स? यस यस सर। एक सवाल है। जी सर, मुझे आपसे ये पूछना था कि जैसे कि इसमें डी इंजुएशन में हम जो ग्रुप का जो मतलब एक क्या कहते हैं हम, एनोनिमिटी होती है उसमें, ठीक है सर। तो जो लेस कॉन्फिडेंस लोग होते हैं, अगर हम उनको इस तरह ग्रुप में मतलब काम करवाएं तो क्या प्रोग्रेस के चांसेस हैं उसमें फिर? बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि वहां पे एक दूसरे को स्टिमुलेट कर रहे होंगे। आपको पता है ना, यानी जब प्रेजेंटेशन देते हैं अकेला बंदा नहीं कर सकता, आप ग्रुप में आप वहां पर आ जाए, ग्रुप में आप उनको लेकर आए। ग्रुप में फिर क्या होगा, यानी एक बच्चा अपना पॉइंट बयान करेगा, दूसरे बच्चे के माइंड में ऑलरेडी आएगा, उसकी ख्वाहिश होगी अभी ये हट जाए तो मैं बात करूं। तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि जिन लोगों को कॉन्फिडेंस कम होता है वो ग्रुप में अच्छा परफॉर्म करते हैं। एनीवन एल्स? हेलो? यस सर। जी सर जैसे सर आपने जो वो फर्स्ट सेशन में सर वो एक सवाल था कि ग्रुप में सर अगर सारे होते हैं तो उनको कोई नहीं पहचान सकता। एक बंदा अगर कोई गलत काम करता है, गाड़ियां जलाता है, चोरी करता है, कुछ भी करता है, तो सर उसमें उसमें उस बंदे के पास जो है वो छुपने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं सर। तो उसमें वो एक कोई ना कोई तो सर सुराग छोड़ के चला जाता है ना, छोड़ के चला जाता है कि सर या तो एक जैसा रुमाल पहना हुआ होगा या तो फिर कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर करेगा जिसकी वजह से वो पकड़ा जाएगा। जी बेटा बिल्कुल। लेकिन ये होता मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आपने देखा होगा पकड़े तो जाते हैं लोग, फिर भी ये जो वकीलों ने हमला किया था हॉस्पिटल पर, आपको याद होगा, तो उसमें भी यस सर। काफी सारे वकला पकड़े गए थे, लेकिन उनके चेहरे दिख रहे थे। लेकिन जब चेहरे छुप जाएं तो फिर पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट इज रियली डिफिकल्ट देन। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, लोग अपने चेहरे छुपा कर आते हैं। नहीं सर, तो सर उसमें सर मतलब एक जैसे तो सर मतलब वो नहीं पहन सकते, जैसे मास्क वगैरह पहना एक जैसे, तो सर कोई ना कोई एक बंदा होगा ना जिसकी वजह से जान पहचान हो जाएगी उसकी। जी तो सर थैंक यू। अच्छा, एनीवन एल्स?
अच्छा सर, अगर हमें अपनी कोई बात मनवानी हो तो हम मतलब ग्रुप की शक्ल में अपनी बातें मनवा सकते हैं। अकेला अगर हम आवाज उठाएंगे तो कोई असर नहीं होगा। ग्रुप की शक्ल में जाएंगे तो हम कोई भी अपनी बात मनवा सकते हैं गवर्नमेंट से या किसी से भी। बेटा असल में एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो एहतजाज का हक दिया गया है ये एक पॉजिटिव चीज है, पॉजिटिव चीज है। लेकिन उस ग्रुप में बात बिगड़ना कब शुरू होती है, जब उसमें शर पसंद आ जाते हैं लोग जो है वो। इसके लिए मेरे पास एक बड़ी अच्छी सजेशन है। अक्सर औकात क्या होता है, मिसाल के तौर पर अब तहरीक लब्बैक वालों ने ये जलसे जुलूस किए और वहां पे 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया, ठीक है। अब उनको कहा गया कि भाई ये आप लोग, वो कहते हैं कि भाई नहीं हमारे ये लोग थे ही नहीं, ये तो बाहर से लोग आए थे। तो बेटा आप बाहर से लोग भी हैं, लेकिन ये जुलूस धरना आपका है, आपकी जिम्मेदारी है। आपको अपने कारकुनों को ट्रेन करना चाहिए कि कोई भी इस तरह की हरकत करे आप उसको पकड़ें, आप उसको पकड़ के आप इदारों के हवाले करेंगे, भाई ये जो है वो गलत हरकत कर रहे हैं, इसको हम पकड़ें, ठीक है ना। तो इस तरह का चेक इन बैलेंस होगा उनके दरमियान, तो ये जो है वो उनको। और आपने बहुत अच्छी बात की कि ग्रुप जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। अगर एक लकड़ी हो तो उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर 5 लकड़ियों को आप इकट्ठा करेंगे तो उनको नहीं तोड़ा जा सकता। एनीवन? यस सर। और कोई? अच्छा बेटा, अगर ना हो कोई सवाल तो हम सेशन को एंड करेंगे यहाँ पे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज सर।